बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमिर रशीद है। मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। एससीसीपी के इजी फाइल पोर्टल के ऊपर हमने एक सीरीज ऑफ नॉलेज एग्जीक्यूट की थी। हम कुछ वीडियोस कंपनी रजिस्ट्रेशन और इसका जो हेल्प मी डिसाइड पोर्टल है उसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं बड़ी डिटेल से प्रोफेशनल वे में। आज हम एक बड़ी प्रोफेशनल वीडियो प्रोफेशनल वे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कंपनीज रेगुलेशन 2024 इंट्रोड्यूस क्यों करवाई गई, इसका जो लीप वर्जन है वो क्या है एससीसीपी का, और हम डिस्कस करेंगे टास्क, पॉपअप, यूजर इंटरफेस और जी सारी की सारी फैसिलिटेशन इस नए पोर्टल के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है वो किस तरह से वर्क करती है। हम थोड़ा सा जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनरशिप और एनुअल जो रिटर्न फाइलिंग है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो स्टार्ट हम करते हैं कि जो कंपनीज रेगुलेशन 2024 एससीसीपी ने इंट्रोड्यूस करवाई है वो क्या है बुनियादी तौर पे। देखिए ये कोई नई रेगुलेशन इसमें बहुत कम है। इसमें मर्ज की गई हैं बहुत सारी, कोई 8-10 के करीब जो रेगुलेशन थी, जिनमें फॉरेन कंपनीज रेगुलेशन थी, कंपनी जनरल प्रोविजन एंड रूल फॉर्म्स की रेगुलेशन थी, कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस की रेगुलेशन थी, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट थी, कंपनी फर्दर इशू ऑफ शेयर थे, इंटरमीडियरीज की कुछ रेगुलेशन थी, ग्रुप कंपनी की रेगुलेशंस डिफरेंट थी, वो भी इसके अंदर मर्ज हुई। इजी एग्जिट स्कीम को कंपनी रेगुलेशन 2024 में किया गया। बहुत सारे प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया गया है, सब्सटेंशियली रिड्यूस किए गए हैं फॉर्म 75 से 28 तक। कुछ सिमिलर डेफिनेशन डिफरेंट रेगुलेशंस में रेफर होती थी उनको एक जगह क्लब कर दिया गया है, और कुछ एप्लीकेशंस और एनेक्सेस जो हैं वो भी रिड्यूस कर दिए गए हैं। आगे हम देखते हैं कि लीप क्या है। इट्स बेसिकली लीडिंग एफिशिएंटली थ्रू ऑटोमेशन प्रोसेस। एससीसीपी हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा, पाकिस्तान के उन चंद इदारों में से है जो टेक्नोलॉजी को बड़ा इफेक्टिवली और बड़ा टाइमली अडॉप्ट करते हैं और अपने जितने भी प्रोसेसेस हैं वो उनको टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट करते हैं। एससीसीपी का ई सर्विसेज पोर्टल जो था वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें थोड़ी सी विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ डेफिशिएंसीज अपीयर होनी शुरू हुई थी। तो एससीसीपी ने चंद साल पहले लीप के ऊपर काम शुरू किया था। लीप का जो फेज 1A है उसमें एससीसीपी ने एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को भी अपने पोर्टल में शामिल किया था, और यहीं से ये एग्जीक्यूट होती थी, नाम रिजर्व होता था, कॉर्पोरेट होती थी, सारे के सारे प्रोसेसेस भी एलपी के इसमें से जाते थे। अब ये जो रिसेंट फेज 1B है इसमें नेम रिजर्वेशन कंपनी के पोर्टल के अंदर चेंजेस हैं, ऑटोमेशन है, नए फीचर्स टूल्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं इसके अंदर। फेज 2 में इनका प्लान है मॉर्गेज एंड चार्जेस को इसके अंदर लेके आने का। फॉरेन कंपनीज भी इसी के अंदर आएंगी। जो एग्जिट है, बाइंडिंग अप जिसे हम कहते हैं, वो भी इसी के अंदर आएगी। सारी रेगुलेटरी अप्रूवल्स और लाइसेंसिंग इसके अंदर आएगी। फेज 2B जो है उसमें एजुडिकेशन भी इसके अंदर आएगी, सुपरविजन, लिटिगेशन और एनफोर्समेंट के सारे प्रोसेसेस उनको ऑटोमेट करने का प्लान है एससीसीपी का। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए एससीसीपी की जो टॉप मैनेजमेंट है उनको, और एससीसीपी की जो टेक्नोलॉजी की टीम है उसको पर्टिकुलरली, और रजिस्ट्रार्स और जिनके फीडबैक से ये सारे चीजें आगे चलती हैं। जब आप एससीसीपी लीप इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो यू लैंड विद दिस पेज। इसमें हेल्प मी डिसाइड पोर्टल के ऊपर हम एक ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो कर चुके हुए हैं। हमारा आज का ऑब्जेक्टिव एससीसीपी के इजी फाइल पोर्टल के जो यूनिक फीचर्स और टूल्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना है। हेल्प मी डिसाइड पोर्टल के ऊपर सेपरेट वीडियो मौजूद है। हम कंपनी का नाम कैसे रिजर्व करते हैं ये भी सेपरेट वीडियोस मौजूद हैं। एससीसीपी से कंपनी कैसे बनती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे बनती है, सिंगल मेंबर कंपनी कैसे बनती है, पब्लिक, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर सेपरेट वीडियोस मौजूद है। ये पोर्टल की पूरी डिटेल समझाने के लिए आपको है, ताकि इस पोर्टल से आप इजीली किस तरह, मैं ये यहाँ पे बात रिपीट करना चाहूंगा कि ये पोर्टल टू द ग्रेटर एक्सटेंट कॉमन पर्सन को भी एक तरह से फैसिलिटेट करता है। आगे चलते हैं तो नीचे जब हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो लीप की अपनी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करता है कि आप कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं और एससीसीपी से अप्रूवल ले सकते हैं। अगर आपका लॉगिन आईडी ऑलरेडी बना हुआ है तो आपने सिंपल यहाँ पे अपना सीएनआईसी, पासपोर्ट और पासवर्ड देना है, तो आप अगले स्टेप पे चले जाएंगे। अगर आपका लॉगिन नहीं बना हुआ तो आपने यहाँ से साइन अप करना है। सिंपल प्रोसीजर है। आपकी रिक्वायरमेंट एक ईमेल की है और एक मोबाइल नंबर है जिसकी सिम आपके सीएनआईसी के ऊपर रजिस्टर होनी चाहिए। यहाँ पे आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं, दोनों जगह से
कोड्स एक्सचेंज होकर आप कंफर्म करते हैं, आपका यूजर इसमें क्रिएट हो जाता है। नया यूजर क्रिएट करना कोई बड़ी साइंस नहीं है, प्रोसेसेस को समझना एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम यहाँ पे अगले पहले स्टेप पे जाएंगे, तो मैंने इसको एम्फेसाइज करने के लिए यहाँ पे एक मेन्यू का एक आपको टैब नजर आएगा, आइकॉन नजर आएगा। हम इस पहले इसमें देखते हैं, इसमें कुछ शॉर्टकट्स पड़े हुए हैं। इसको हम जब आप क्लिक करते हैं तो हम इसमें अंदर से इन पेजेस के ऊपर जा सकते हैं। रिजर्व्ड नेम्स, माय एलएलपी कंपनीज, न्यू नेम रिजर्वेशन, न्यू एलएलपी कंपनी इनकॉर्पोरेशन और डिजिटल सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। अच्छा, इनके डिटेल्ड प्रोसेसेस आगे मौजूद है, ये शॉर्टकट्स है। ये देख लेते हैं कि ये पेजेस जब हम इन पे क्लिक करेंगे तो ये पेजेस पेजेस कैसे अपीयर होते हैं और उनके ऊपर क्या इंफॉर्मेशन आती है। अगर आप सबसे पहला क्लिक करेंगे नेम रिजर्वेशन एप्लीकेशन, तो वो आपसे पूछेगा आपने इनकॉर्पोरेट करनी है, कंबाइन प्रोसेस करना है, नेम रिजर्व करना है। उसके बाद आप अगला प्रोसेस जो टैब के ऊपर जो ड्रिल डाउन में ऑप्शन थी, अगर आप उसको क्लिक करते हैं, वो कहता है कि जी अगर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है या लिमिटेड लाइबिलिटी इनकॉर्पोरेट करनी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, फिर आप उसी डिटेल्ड प्रोसेस में चले जाएंगे। नेक्स्ट, जो आप अगर आपको सिर्फ डिजिटल सर्टिफाइड ट्रू कॉपी चाहिए, तो आप यहाँ पे अपने टैब को सिलेक्ट करें और एक शॉर्टकट से अपना काम करके आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं मेन पोर्टल के ऊपर। मेन पोर्टल के ऊपर जब हम आते हैं तो हमारे पास ये हमारा लीप डैशबोर्ड अपीयर हो जाता है। बहुत एक्सटेंसिवली और बहुत शानदार तरीके से डिजाइन किया हुआ ये पोर्टल है। आई मस्ट अप्रिशिएट कि हमारा एसईसीपी का ये जो इजी फाइल पोर्टल है, इट मस्ट बी रैंक वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम। ओवरव्यू में ये आपको पहले हम देख लेते हैं। ओवरव्यू पहला पेज था, ये ओवरव्यू का अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपके अपनी एप्लीकेशन के स्टेटस भी बता देगा। इसके अंदर से आपकी कंपनीज अपीयर हो रही होंगी, उनके जो कुछ प्रोसेसेस इन पाइपलाइन है वो अपीयर होंगे। अभी हमने जो बात करनी है, एससीसीपी में राइट साइड पे कुछ आइकॉन्स अपीयर हुए हैं जो लेटेस्ट फीचर्स हैं, पहले उनको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे आपके राइट साइड पे इस तरह से करके आ रहे होंगे टास्क, अलर्ट, इवेंट्स। हम देखते हैं कि ये क्या है। जब आप सबसे पहले टास्क में क्लिक करते हैं तो जो भी आपकी ऑनगोइंग टास्क होती हैं वो यहाँ पे आ रही होती हैं, जो कंप्लीट हो चुकी होती हैं वो यहाँ पे आ रही होती हैं। जैसे इसमें बता रहा है कि आपने अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनरशिप का फॉर्म सबमिट किया, वो एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद आपका आईडी एक्सेप्ट हो गया। अगर जब हम अलर्ट को क्लिक करते हैं तो अलर्ट पे देखें, यहाँ पे आ रहा है कि आपने एक प्रोसेस एग्जीक्यूट किया था लेकिन आपने उसकी फी जमा नहीं कराई, तो एक आपका अलर्ट है, एक पॉपअप हो जाता है जो आपको सबसे पहले आपकी अपीयरेंस पे आता है और आपको हाईलाइट करता है कि आपको इसको अटेंशन देने की इमीडिएट जरूरत है। फिर उसके बाद इवेंट्स हैं, अगर कोई इवेंट अपीयर हो रहा है वहां पे वो आएगा। अगर आपको कोई नोटिस इशू हुए हैं तो वो नोटिस यहाँ पे शो कराएंगे। लेटेस्ट न्यूज के बारे में बताएगा ये आपको। कोई आपके प्रोसेसेस ओवरड्यू होने जा रहे हैं, अभी हम राइट साइड वाले आइकॉन्स की बात कर रहे हैं प्लीज डी। तो अगर कोई आपके ओवरड्यू प्रोसेस होने जा रहे हैं, आप ओवरड्यू पे क्लिक करेंगे तो ओवरड्यू के प्रोसेसेस आ जाएंगे। सबसे नीचे वो आपके प्रोफाइल को बताता है। आप देखिए डिटेल्ड आपका नाम अपीयर होगा यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ है, सीएनआईसी है, सीएनआईसी के साथ आपकी सारी मोबाइल नंबर और ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे अपीयर हो रही होती है। तो ये वो आइकॉन्स थे जो साइड पे अपीयर हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि मेन जो पोर्टल है वो किस तरह से बिहेव करता है। ओवरव्यू के ऊपर आप चले गए, अब आप जाते हैं नेम रिजर्वेशन। नेम रिजर्वेशन के ऊपर आप जब खोलते हैं तो वो आप बताता है कि जी आप नेम प्रपोज करें, सबमिट एप्लीकेशन करें, फी पे करें और आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। यहाँ से आप स्टार्ट का बटन दबाएंगे, ये वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मैंने बताया इस प्रोसेस के ऊपर डिटेल के ऊपर सेपरेट वीडियो मौजूद है। अब हम देखते हैं जब हम माय कंपनीज में जाते हैं तो वो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि पोर्टल हमें किस तरह से नई फैसिलिटेशन दे रहा है। आप नई माय कंपनीज में जाते हैं तो आपको पास सारी अपनी जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनकी डिटेल आ जाती है। जब आप यहाँ पे नीचे आते हैं थोड़ा सा, तो आपके पास जितनी भी आपकी कंपनीज हैं उनकी लिस्ट आ रही होती है, उनकी डिटेल्स आ रही होती है, उनके आपकी रजिस्ट्रेशन कब हुई है वो आ रही होती है। अगर आपने बाकी डिटेल्स देखनी है तो नीचे जाके डिटेल, ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई लेमैन भी, एक ऐसा पर्सन जो बिजनेस में ज्यादा फोकस करता है, वो अगर अपने पोर्टल को खोलेगा तो अपनी कंपनीज की एटलीस्ट ये बेसिक डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी, जो कि बहुत अच्छा स्टेप है ऑन द पार्ट ऑफ एसईसीपी। हमने कंपनीज की डिटेल देखी। अब हम देखते हैं जब हम अपने प्रोसेस में जाते हैं, सारे के सारे काम थ्रू प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। जब हम प्रोसेसेस के टैब पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये विंडो अपीयर होती है। इसमें हम ड्रिल डाउन करते हैं तो ये 4-5 ड्रिल डाउन ऑप्शंस आती हैं। सबसे पहले आपके पास कोई प्रोसेस के ऊपर अगर ऑब्जेक्शन रेज हुआ है तो वो आप लिस्ट करेंगे, आपके पास सारे प्रोसेसेस आ जाएंगे।
जो ऑब्जेक्शन रिजॉल्व किए हुए हैं आपके सारे की सारी लिस्ट आती है डिटेल के साथ, उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, आप आगे मूव करते हैं। जो प्रोसेसेस आपके अप्रूव हो गए होते हैं वो सारे के सारे प्रोसेसेस यहाँ पे लिस्ट डाउन हुए होते हैं। जो आपके प्रोसेसेस रिजेक्ट हुए होते हैं वो भी यहाँ पे आ रहे होते हैं। अगर आप कोई भी प्रोसेस में से उसकी डिटेल देखना चाहते हैं, वो हाईलाइट हुआ होगा, आप उसको क्लिक करें और आप उस प्रोसेस के ऊपर चले जाएंगे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए ये प्रोसेस है, ये आपकी कंपनी आ रही है और ये उसके ऊपर उसके सारे प्रोसेसेस है। अब हम देखते हैं कि अगर हम एक अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनरशिप की फाइलिंग करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। ये एक कंपनी है, हम इस कंपनी की यूबीओ फाइलिंग के ऊपर जाते हैं। यूबीओ फाइलिंग के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वो कहते हैं यूबीओ फाइलिंग से पहले आपको कहता है कि जी एक आपकी एनुअल फाइलिंग है, आप इसको कीजिए। फाइलिंग ऑफ एनुअल फाइलिंग, यूबीओ डेक्लेरेशन आपकी कंपनी की डिटेल देता है, आपने करना क्या है, कंप्लीट एप्लीकेशन करनी है, सबमिट एप्लीकेशन करनी है, फी पे करनी है ना, एससीसीपी ने उसको अप्रूव कर देना है। तो आप ये सारे प्रोसेसेस करने के बाद आप जब पहुंचते हैं वो आगे फॉर्म कैसे अपीयर होता है वो भी हम बताते हैं। लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि आपने यूबीओ को फॉर्म को कंप्लीट कर लिया, सेव कर लिया, फीस पे कर दी। अब आपको सर्टिफाइड ट्रू कॉपी चाहिए, आप सर्टिफाइड ट्रू कॉपी साइमल्टेनियसली अप्लाई कर सकते हैं इस डिटेल के देने के साथ। आपकी फीस में सीटीसी की साथ फीस भी शामिल हो जाएगी। और फिर जब आप अगले स्टेप के ऊपर जाते हैं तो आपसे पूछता है डेक्लेरेशन। डेक्लेरेशन की आपने डेक्लेरेशन दी, आप ऑथोराइज्ड ऑफिसर है या कोई इंटरमीडियरी आपका कर रहा है, आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। आप उसको नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे, सबमिट करेंगे तो आपके लिए रिव्यू और पिन की ऑप्शन पे चला जाएगा। आप पूरे का पूरा फॉर्म वापस जाके रिव्यू भी कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आप अपनी पिन देके उसको सबमिट करते हैं तो ये आपका प्रोसेस सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आप अपना प्रोसेस या उससे पहले अगर आप अपना प्रोसेस रिव्यू करना चाहते हैं, आप रिव्यू का बटन दबाते हैं तो ये इस तरह से फॉर्म आपके सामने खुल जाता है। आपके पास ऑप्शन है, आप फॉर्म ऑनलाइन भी देख सकते हैं और अगर आप फॉर्म ऑनलाइन नहीं देखना चाहते हैं, आप डाउनलोड करके उसको तसल्ली से देख के और फिर रिव्यू करना चाहते हैं या रीसबमिट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी मौजूद होती है। आप फॉर्म पे जाइए, फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए, ऑफिस के किसी भी मोड में जाके आप फॉर्म को डिटेल से पढ़िए और फिर सबमिट कीजिए। आप अपनी यूबीओ फाइलिंग की जो विंडो है उसके ऊपर दोबारा जाइए और उसको जाके वहां से सबमिट कर दीजिए। ये वो यूबीओ फॉर्म है जो हमने अपलोड किया। हम ऑनलाइन अगर हम देखते हैं तो ये इस तरह से विंडो अपीयर हो रही होती है। ये उसका फर्स्ट पेज है, ये उसका सेकंड पेज है, ये उसका थर्ड पेज है। ये सारे पेजेस कंप्लीट करने के बाद आप अपना फॉर्म रिव्यू करके आप सेटिस्फाइड हैं, आप अपनी पिन डालिए और आप इसको सबमिट कर दीजिए। मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये प्रोसेसेस जो एससीसीपी की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से मीट करते हैं, बहुत ज्यादा फैसिलिटेटिंग है। ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं और बहुत जगह पे ये जो साइड पे टैब्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं टास्क अलर्ट के, ये मैं समझता हूँ मोस्ट मॉडर्न फीचर्स हैं जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। आप अपने फॉर्म्स कंप्लीट करके उनको रिव्यू भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो पुराना वर्जन था उसमें चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी और अपीयरेंस उनकी ठीक नहीं थी जिसकी वजह से इवन कंसल्टेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम आती थी। तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि एससीसीपी के इजी फाइल पोर्टल की जो नई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बहुत शानदार हैं। आप हमारे इस चैनल के ऊपर अगर और मजीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपके पास जैसे ही वीडियो हम अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको व्यू कर सकें। थैंक यू वेरी मच।